स्टूडेंट्स हमारा जो आज स्टार्ट है वो है मैथ क्लास 10th पंजाब बोर्ड, जिसकी बुक्स जो हैं रिसेंटली 2026 में चेंज हुई है। तो हम न्यू कोर्स की मैथ स्टार्ट करने लगे हैं आज से। तो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो रियल नंबर्स के बारे में तो आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे कि रियल नंबर जो हैं वो यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, तो इमेजिनरी नंबर्स आयोटा लिखा जाता है, इसको सिंबल इससे जाहिर करेंगे हम आइंदा से इसको। तो इनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इसके बारे में हम ज़्यादा तफसील के बगैर ही एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसने कहा है कि आयोटा पावर 5। अब आयोटा के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि आयोटा इज इक्वल टू √-1। और अगर हम इसकी दोनों साइडों पे स्केयर ले लेते हैं, इधर भी हमने स्केयर लिया और इस साइड पर भी हमने स्केयर लिया, तो ये स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे एंड आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि आयोटा इज इक्वल टू √1 एंड आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, तो ये आपने याद रखनी है दोनों बातें। तो ये जो आयोटा पावर 5 है, हम इसको आयोटा 4 और आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स हैं जिनकी बेसिस सेम है और उनकी पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो इसलिए हम आयोटा 5 को आयोटा 4 और आयोटा 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम आयोटा 4 जो है इसको हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 हो जाता है और ये आयोटा पावर 1 ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि जो आयोटा स्केयर होता है ये -1 के इक्वल होता है, जो कि हम यहाँ देख के आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देते हैं और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो -1 पावर 2 है, इससे मुराद होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आया प्लस, और 1 को 1 से किया तो ये चीज़ बन जाती है 1 और ये आयोटा। और किसी चीज़ को भी 1 को किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं आता, तो ये हमारा इसका जो आंसर होगा वो आयोटा होगा। इसी क्वेश्चन का हम पार्ट 2 कर लेते हैं। इसमें है आयोटा पावर 16। तो आयोटा पावर 16 को हम सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं कि आयोटा पावर 2 इसकी होल पावर हम 8 ले लेते हैं। तो हमें पहले से पता है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, और अगर हमारे -1 की पावर इवन होती है तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आता है, और 1 की पावर तो कुछ भी ले ले हम 1 ही आता है। तो हम आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करेंगे और उसकी पावर 8। तो -1 की पावर जब इवन होती है तो हमने कहा प्लस में आता है, और 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो आंसर 1 ही। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस आयोटा पावर है 19। तो स्टूडेंट्स इसको हम -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 19 कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स जानते हो। तो अगर इस तरह से हो तो हम इसको पावर -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 19 लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक रूल पढ़ चुके हैं कि जब a की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो हम इनको क्या करते हैं, जो बेसिस होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं और उसकी पावर को होल लिख लिया जाता है। एग्जैक्ट हमने इसका अपोजिट किया, यहाँ पे हमारे पास a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसकी पावर m थी, तो हमने क्या कर दिया, जो दोनों m थी
m जो पावर थी हमने इसको क्या किया, दोनों जो बेसिस थी उनको अलग-अलग उनके साथ सेपरेट करके लिख दिया। इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ 19 था तो 19 को हमने -1 के साथ भी लिख दिया और आयोटा के साथ भी लिख दिया। अब हम बात कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में कि अगर -1 की पावर इवन होती है तो उसका आंसर होता है +1 और अगर -1 की पावर ऑड होगी तो उसकी जो आंसर होगा वो -1 ही आएगा। नेक्स्ट, तो इसकी यहाँ से हमें पता चला कि इसकी पावर चूँकि -1 की पावर ऑड है तो इसका आंसर -1 आएगा और ये रह जाता है आयोटा पावर 19। तो आयोटा पावर 19 को हम आयोटा पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं। वही कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। हमने इस रूल का अपोजिट कर दिया यहाँ पे। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे -1 तो एज इट इज़ रहेगा। ये आयोटा पावर 18 है, आयोटा पावर 18 को मैं आयोटा स्क्वायर पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख सकता हूँ। और इससे भी अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो पहले हम ये बात जान चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसी चीज़ को फिर हम यूज़ करेंगे। -1 ये पहले वाला आ गया और ये जो आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह पे मैंने -1 पुट किया और उसकी पावर 9 और ये आयोटा। देन ये -1 आएगा और फिर हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमें वही चीज़ दोबारा आ रही है कि जब आयोटा की -1 की पावर ऑड होती है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, तो हम इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और आगे जो आयोटा है वो तो फिर आयोटा ही है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास ये -1 और -1 है, जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमें मिला +1। +1 और ये आयोटा। +1 को जब हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आयोटा आ गया। तो ये हमारा जी आंसर हो जाएगा। इसको मैं पार्ट नंबर 4 27 आयोटा पावर -26। तो 27 रिमेन्स 27 और आयोटा पावर -26 है तो हम इसको आयोटा का स्केयर पावर -13 लिख सकते हैं। देन हमारे पास 27 है। आयोटा स्केयर के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि ये पावर जो है ये -1 होती है, तो इसकी जगह पे हम -1 पुट करेंगे और ये पावर -13। अब हमें एक रूल पता है कि अगर a पावर -n है और इसको हम प्लस में लेके जाना चाहते हैं तो हम इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो 27 और इसको अगर हम नीचे लेके जाते हैं तो -1 की पावर +13 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये 27 ओवर -1 की पावर 13 मीन्स -1 ही रहता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि -1 की पावर जब भी ऑड होगी उसका आंसर -1 होगा। तो +27 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। तो हम आयोटा 11 को आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 5 को हम आयोटा पावर 4 और आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं। हमारे पास आयोटा 11 था, आयोटा को 10 आयोटा 1 लिख दिया मैंने, आयोटा 5 को आयोटा 4 और आयोटा 1 लिख दिया। देन हमारे पास जो आयोटा 10 है हम इस आयोटा इसको आयोटा स्केयर पावर 5 और आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 है, इसको हम आयोटा स्केयर की पावर 2 और इसको हम आयोटा लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, उसकी पावर पावर 5 साथ में आयोटा प्लस आयोटा स्केयर फिर से आ गया तो इसकी पावर -1 और उसकी पावर 2 और ये इसके बाद आयोटा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हम आयोटा की पावर -5 है, तो अगर आयोटा की पावर 5 है हमारा पावर आंसर -1 रहेगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरे पास आयोटा, फिर आयोटा यहाँ पे -1 है, -1 का स्केयर जो है वो 1 आएगा और ये आयोटा। नेक्स्ट हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये पहले वाला हो जाएगा माइनस आयोटा, दूसरे वाला है प्लस आयोटा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इज इक्वल टू 0। हमारे पास आयोटा 4 है, आयोटा 4 को हम आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हमारे पास आयोटा क्यूब था तो इसको हम आयोटा स्केयर आयोटा प्लस फिर आयोटा स्केयर को हम इस दफ़ा आयोटा स्केयर ही रहने देते हैं और ये आयोटा और उसके बाद उसकी होल पावर 2। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये हो जाएगा कि हमारे पास आयोटा स्केयर है तो उसकी जगह पे हम -1 लिख देंगे, उसकी पावर 2 आ जाएगी, प्लस फिर आयोटा स्केयर है इसकी जगह -1 और ये आयोटा प्लस फिर इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 और फिर आयोटा और
होल पावर 2। जब हम इस आयोटा -1 की पावर 2 लेते हैं तो ये +1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा और फिर प्लस माइनस माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा और उसकी पावर 2। नेक्स्ट स्टेप को इधर ही देख लेते हैं। इस स्टेप में देखें तो हमारा +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और जब प्लस माइनस में सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो 0 बचता है और इसकी पावर 2 है और अगर 0 की पावर हम 2 लेंगे भी तो आंसर स्टिल रिमेन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले हम छोटी सी बात डिस्कस करते हैं कि अगर 3/4 इसकी पावर है -2 और हम चाहते हैं कि इसकी पावर -2 ना रहे +2 हो जाए तो हम इस फ्रैक्शन को उलट कर देंगे, 4/3 कर देंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब -2 से +2 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, अगर हमें कहीं इसको यूज़ करना पड़े। तो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो है आयोटा पावर 8 डिवाइड बाय आयोटा पावर 5 और उसकी जो होल पावर है वो है -5। तो हम पहले तो इस इक्वेशन को, ये जो सॉरी हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा 5 आयोटा 3 ओवर आयोटा 5 और इसकी जो होल पावर है वो है -5। आयोटा 5 से आयोटा 5 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा सिंपल आयोटा पावर 3 और उसकी पावर -5। तो नेक्स्ट हम आयोटा 3 है, हम इसको आयोटा स्केयर और आयोटा लिख सकते हैं, पावर -5 रहेगी। इससे भी अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो हमारा जो आयोटा स्केयर है ये -1 के इक्वल हो जाता है और बाद में साइड पे आयोटा रह गया और पावर -5 आ गई। अब अगर हम इस पावर को प्लस में लेके जाना चाहते हैं तो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि हम इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर इसके ओवर में कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 -1 और ये आयोटा, इसकी पावर हो जाएगी 5। हमारे पास इससे क्या होता है कि इससे आगे ये होना है कि हमारे पास जो 1 ओवर ये -1 है, फिर हमारे पास ये -1 की पावर भी हम क्या कर देते हैं 5 इसके साथ अलहदा से लिख देते हैं और यहाँ आयोटा है उसकी पावर भी हम 5 लिख देते हैं। नेक्स्ट 1 ओवर -1 की पावर अगर ऑड में आ रही है तो इसको -1 ही रहने देते हैं। मेरे पास आगे आयोटा 5 है, आयोटा 5 को मैं एक दफ़ा आयोटा 4 और आयोटा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट 1 ओवर ये -1 रहेगा, फिर आयोटा 4 जो है इसको मैं आयोटा स्केयर की पावर 2 लिख सकता हूँ, देन आयोटा रह जाएगा मेरे पास। फिर इससे आगे हम जब जाते हैं तो 1 ओवर -1, फिर ये जो मेरा आयोटा स्केयर इसकी जगह -1 और उसकी पावर 2 है, देन आयोटा है मेरे पास। तो इससे अगला स्टेप 1 ओवर -1, ये -1 का स्केयर क्योंकि इवन है तो इसको मैं +1 लिखूंगा और ये आयोटा। नेक्स्ट 1 ओवर ये -1 हो जाएगा और ये आयोटा, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, ये जो 1 ओवर -1 है इसको हम -1 ओवर आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पावर 13 जो है हम इसको आयोटा पावर 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और आयोटा 29 को हम आयोटा पावर 28 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा पावर 12 जो है हम इसको आयोटा 2 पावर 6 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, असल में ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है तो 2 6 12 हो जाता है। देन आयोटा फिर मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 14 28 हो जाना है इसलिए, और ये आयोटा आ जाएगा। फिर हम -1 पुट कर देते हैं आयोटा स्केयर की जगह पे, उसकी पावर 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय फिर आयोटा स्केयर इसकी जगह -1 और पावर 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। नेक्स्ट इज दस के -1 की पावर जब 6 होगी, -1 की पावर 6 क्योंकि इवन है तो हम इसको +1 लिखेंगे, तो साथ में आयोटा मल्टीप्लाई बाय फिर -1 की पावर 14 है, इसको हम +1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आयोटा। नेक्स्ट 1 1 जार 1 हो जाएगा और आयोटा को जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। 1 इंटू -1 पुट करेंगे और आंसर जो है वो -1 आ जाएगा।